बेहतर है, गर्म या ठंडा? ओ, क्या अद्भुत आइसक्रीम है। एम्मा, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए। ये अच्छा है ना? और कोई दुनिया की सारी आइसक्रीम एक मिर्ची के लिए दे देता। बेला, ये तुम्हारे लिए काफी तीखा नहीं है? तो और मिर्ची डालो। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये अप्रत्याशित असर था। अरे, किसने सोचा होगा? लड़कियों, तुम लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखो क्या हो सकता है। अरे, तुम कहां जा रहे हो? ओ, समझ गया, फिल्म देखने जा रहे हो। और मेरा क्या? बस याद रखना, थिएटर में खाना ले जाना मना है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। जैक, बहस करने की जरूरत नहीं है। नियम तो नियम है। अगर उन्होंने मना किया है तो इसका मतलब मना है। और सुरक्षा गार्ड के हाथ मत जलाना, ये उसकी गलती नहीं है। किसने सोचा होगा कि उसकी नौकरी इतनी खतरनाक हो सकती है? जैक हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। एम्मा ने फैसला किया कि एक धमाकेदार विस्फोट के बाद एक बर्फीला ठंडा शावर परेशान नहीं करेगा। वहां खाना लाने की अनुमति मिल गई है। ओह, बेचारा सैम, उसकी होंठ ठंड से नीले पड़ गए हैं। गर्म रहो दोस्त, और आपको आशीर्वाद। एम्मा, थोड़ा पॉपकॉर्न खाओ, लेकिन कृपया अपने दांतों का ध्यान रखना, ठीक है? अचानक सारा पॉपकॉर्न बर्फ में क्यों बदल गया? बेला, उम्मीद है कि तुम्हारा पॉपकॉर्न नहीं जमेगा। ठीक है, हमें बताओ, इसका स्वाद कैसा है? और ये इतना अजीब क्यों दिखता है? ये काला क्यों है? क्या आप लोग चारकोल चबा रहे हो? ऐसा ही लगता है। हाँ, स्वादिष्ट पॉपकॉर्न की जगह कोयले की बाल्टी। अरे गंदे इंसान, तुम्हारे हाथ कालिक से ढके हुए हैं। कुछ ढूंढो जिस पर उन्हें पहुंच सको। असल में मेरा मतलब वो नहीं था। क्या दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? क्या तुम इसे सीट पर नहीं पहुंच सकते थे? ठीक है, अब ये जंग है, सावधान रहना। मैं सोचता हूं कि क्या बुरा है, चेहरे पर बर्फ से मार खाना या कोयले से? मुझे बाद में दोस्तों से पूछना होगा। खुद कोशिश करने की इच्छा नहीं है। एंडी और एम्मा युद्ध क्षेत्र छोड़ते हैं और उन पर कालिक लगी हुई है, जबकि जैक और बेला ठंड से चेहरों पर नीला रंग लिए बाहर आते हैं। युद्ध बराबरी पर समाप्त। एम्मा, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। जन्मदिन मुबारक हो। एंडी, तुम सच में एक सज्जन हो। क्या तुम अपनी दोस्त को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं देना चाहते? शायद कम से कम केक को सजाना। जन्मदिन की लड़की के केक के लिए सबसे अच्छी सजावट मोमबत्तियां होती हैं। कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। आओ दोस्तों, इन्हें जलाओ। और हो गया। अब आप अपनी दोस्त को शुभकामनाएं दे सकते हैं। एम्मा, कोई तुम्हारे लिए यहां आया है। देखो, सारी सुंदरता सिर्फ तुम्हारे लिए है। जल्दी से एक विश मांगो और कैंडल्स बुझा दो। क्या तुम कर सकती हो? अरे, क्या हुआ? फिर से कोशिश करो। ठीक है, यह अजीब है। एंडी, अपनी दोस्त की मदद करो। क्या यहां तक कि ठंडी सांस भी काम नहीं कर रही है? ज्यादा मत करो, अपने दोस्तों को जमे मत करो। अच्छा, तुमने सच में ज्यादा कर दिया। एम्मा, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? सिर्फ एक दोस्ताना सुझाव है। मोमबत्तियां बुझा दो और तुरंत ठंडा हो जाएगा। अच्छा किया। लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई इससे खुश नहीं है। ओ, फिर से वही बात। लड़कियां बर्फ और आग के मुकाबले का एक और बहाना खोज रही हैं। लोगों, मुझे लगता है कि उनका लड़ने का कारण छीनने का समय आ गया है। एंडी, बढ़िया काम, बहुत अच्छा किया। जैक, उन्हें व्यस्त रखो। ओ, एक जलता हुआ क्रिस्टल। अब यह है कि आप एक महिला का ख्याल कैसे रखते हैं। बेला तुरंत लड़ाई को भूल गई। एम्मा, ये चेहरा किस लिए है? याद आ रहा है कि एंडी ने तुम्हें कुछ समय से कुछ नहीं दिया। चिंता मत करो, वो अभी उसे ठीक कर देगा। देखो ना, एक बर्फीला क्रिस्टल। अरे, इसे देखो, लगता है कि एंडी को भी औरत को प्रभावित करना आता है। ओ, लगता है एक नई लड़ाई शुरू हो रही है।
लड़कियां इस बात पर बहस कर रही हैं कि किसका क्रिस्टल बेहतर है। दोस्तों, क्या लंच का समय नहीं हो गया? बेला, तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? एम्मा, तकनीकी रूप से उसने पहले इसे पकड़ लिया था, लेकिन अगर तुम बेला को थोड़ी धमकी दो तो वह पीछे हट सकती है। उसके पसंदीदा हार और झुमके को जमा देना, यह एक असामान्य लड़ाई की रणनीति है। एम्मा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसका मुकाबला कैसे करना है। अगर मैं बेला होती तो मैं बहुत सावधान रहती। एंडी ने समझदारी से एक बड़ा कोक ले लिया। उसे एहसास हो गया होगा कि यह काम आएगा। भाई, तुमने आग बुझा दी, लेकिन एम्मा की हेयर स्टाइल खराब कर दी। लड़कियां आमतौर पर ऐसी चीजों को माफ नहीं करती, जैसे वाह। खैर, बेशक, जब तक इसके लिए एक अच्छा कारण ना हो। अच्छी बात है कि एम्मा ने अपने बचाने वाले की सराहना की। महिलाएं आराम करना चाहेंगी। ऐसा लगता है एम्मा कुछ मिस कर रही है, और हम जानते हैं कि वह क्या है। बर्फ का स्नान दिन के लिए दोबारा ऊर्जा पाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन पानी से भाप क्यों निकल रही है? यह क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, बेला कहां से आई? क्या हो रहा है? एम्मा, मुझे लगता है कि वह तुम्हें कुछ स्वादिष्ट नूडल्स खिलाना चाहती है। एक सच्ची दोस्त। खैर एम्मा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास खुद को इंस्टेंट नूडल्स का स्वाद देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेला से संकेत लें, वह वास्तव में बेसब्र हो रही है। बस थोड़े केचप की जरूरत है। और वैसे मैं उससे सहमत हूं। मैं इसे हर दिन खाऊंगा। यह तो सिर्फ शरारत है। अच्छे केचप को क्यों बर्बाद करना? ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्विता एक नए स्तर पर पहुंच रही है। कमांडो एम्मा अपने मिशन के लिए तैयार है। बेला, तुम भी तैयार हो ना? लड़के युद्ध पेंट लगाते हैं। यह हमला करने का संकेत है। जैक, कोला पकड़ो। देखते हैं कौन सा जोड़ा पहले समाप्त करता है। आखिर कौन जीतेगा? बर्फ या आग? मुझे अब पता ही नहीं कि मैं किसका समर्थन करूं। लाल टीम ने लगभग अपनी दीवार बना ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास निर्माण सामग्री समाप्त हो रही है। केवल आखिरी कोला के केन बचे हैं। नीली टीम की दीवार ऊंची निकली। बेला, कुछ करो। ठीक है, वह बहुत गंभीर हो गई, लेकिन चालाकी भरे तरीकों का इस्तेमाल करने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। एक चाल और उसने सारी लाल कोला को बर्फ में बदल दिया। यह एक अच्छा दांव है। एम्मा, तुमने सब कुछ सोच लिया। मिटन्स तुम्हें और एंडी को जलने से सुरक्षित रखेंगी। अब यह एक चतुर चाल है। एम्मा और एंडी अपनी दीवार बनाते जा रहे हैं, लेकिन जैक और बेला बड़ी मुसीबत में हैं। डिब्बे जम चुके हैं और शेल्फ से चिपके हुए हैं। चलो जैक, धक्का लगाओ, नहीं तो तुम हार जाओगे। चलो, हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। ओह, मेरा लगता है कि ये ज्यादा हो गया। बेला, मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ओर से माफी मांगने का समय आ गया है। तो युद्ध खत्म हो गया। मैरी, अपनी किस्मत पर कोई संदेह नहीं है। उसे यकीन है उसके पास कुछ अच्छा होने वाला है, और वह सही थी। ये एक सुंदर नया आईफोन है। मैरी, तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो और कुछ सेल्फी भी ले सकती हो। टेड, उसे आनंद लेने दो, तंग मत करो। अरे, ये उचित नहीं है। किसी और का तोहफा मत छीनो। तुम इसे गिरा सकते हो। ओह, गिरा दिया। अच्छा, तुमने एक अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। कितनी शर्मनाक बात है। मैरी रोने वाली है। हाँ टेड, कोई बढ़िया दोस्त नहीं हो। और बस औसत शांत रहो मैरी, दुनिया का अंत नहीं है। तुम किसी और तरीके से इससे बदला सकते हो। टेड, मोनिका ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सावधान रहता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम सभी उत्साहित हैं कि टेड की तिजोरी में क्या है। मैडक, लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, आसानी से आता है, आसानी से जाता है। और ये तुम्हें सूट भी करता है। और मोनिका के नारंगी बालों में बहुत अच्छा लगा है। इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। टेड, तुम्हें क्या हो गया?
तुम्हें चूहों की तरह चुप क्यों? उफ, ये तो मेंढक था। ओ, तुम्हारे हक में यही तक टैड। अच्छा, अब मोनिका की तिजोरी चेक करेंगे। खाली है। ओ, तुम्हारे पास एक टोपी है, तो आगे क्या है? अंदर ये खाली है। शायद हम इसमें कम से कम मेंढक को यहाँ रख सकते हैं। ओ, अरे चंचल मत बोलो, हालांकि रुको, कुछ हो रहा है। वाह, ये एक चॉकलेट में बदल गया। ठीक है, बेशक। टेड को तुरंत याद आ गया कि उसका मेंढक था। देखो ये कितना स्वादिष्ट तरीके से चबा रहा है, चॉकलेट के मेंढक। ओ, कोई शिकायत भी नहीं कर सकता इसके बारे में। मैरी इतनी प्रेरित होगी कि उसने आईफोन के साथ भी प्रयोग करने का फैसला किया। ओ, ये बिल्कुल नया गंध आ रहा है। ये चॉकलेट की तरह महक गया है। ओ, ये वैफल जैसे है। ओ, इसमें वैफल भी है। ये टॉप हैप कीमती है। इसमें कोई आशा नहीं कि मोनिका को तुरंत याद आए कि ये किसका है। ओ, शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसकी जगह एक चॉकलेट की मूर्ति है। ये कहने का मन करता है कि तुम मेरी प्यारी हो। टेड शर्मीला नहीं है, वो अपने दोस्त को खाने के लिए तैयार है। उसकी उंगली तोड़ी और वो ट्राई करने के लिए तैयार है। ये अच्छा है कि मैरी ने बुद्धिमत्ता दिखाया। आगे का ये मोनिका की उंगली है। हाँ, टेड को होश आ गया है। उसे ये याद आया कि मोनिका कितनी मजेदार है, उसके साथ उसने कितने मजे करे हैं। वो कमाल की है, एक अच्छी दोस्त। हाँ टेड, सोचो, उसकी उंगली वापस रखो जिस जगह ली थी, बिल्कुल ध्यान से। और मोनिका को वापस लाने का समय आ गया। अच्छा काम किया, उसका टोपी फेंक दी। मोनिका को याद भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, और सभी उसे बताने की जल्दी में भी नहीं है। खैर, बिल्कुल नहीं। मोनिका, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ है? कोई नहीं जानता, किसी ने कुछ नहीं देखा। खैर, कोई कुछ नहीं कहने वाला। नई तिजोरियां। मैरी फिर से सबसे आगे निकालने में कामयाब हो जाती है। उससे क्या मिलेगा? एक जादुई छड़ी। ये कितनी खूबसूरत और चमकदार है। इसका महक भी स्वाद है, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। मैरी, सब कुछ खाने के लिए नहीं होता, तुम्हें जादू करना होगा। छड़ी लहराओ। ये तुम्हारे पास यूं ही नहीं आ गई है। बस सावधान रहना, अपने दोस्तों को मत मारना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ जलने की गंध आ रही है? टेड, ध्यान से देखो, तुम्हारी पीठ पर क्या है? मैरी, तुमने इससे अपना बदला लेने का ये तरीका अपनाया, उसे जला दिया। कम से कम माफी तो मांगो, लेकिन हंसो मत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टेड, तिजोरी खोलो, शायद इसमें मन खुश होने वाला कुछ है। क्या आइसक्रीम का एक डब्बा? स्ट्रॉबेरी, मुझे भी ये खाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या हो रहा है? आइसक्रीम इतनी जमी हुई है कि चम्मच भी नहीं डाल सकती। इसमें थोड़ी भी मेहनत करो। ओ, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम्हें जल्दी से चम्मच बदलने की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ और मजबूत है? हाँ, ये बेहतर है, ये नहीं टूटेगा। अच्छा दिखता है। ओह, ये काम कर गया। तो फिर अपने खाने का मजा लो। क्या तुम अपने दोस्तों का शेयर नहीं करना चाहोगे? मुझे लगता है इसका जवाब नहीं है। लड़कियों, क्या तुम्हें कुछ नजर आता है? क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा दोस्त ठीक है? मैरी, साइड में तुम पर है, उसे गर्म करो, लेकिन पिघलाओ मत। ओह, धन्यवाद मैरी, समय रहते हुए तुमने बचा लिया। टेड आइसक्रीम को बांटने के लिए तैयार है, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो इसके अंदर क्या है? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इसे बिल्कुल बाहर नहीं निकालता। टेड, थोड़ी समझदारी दिखाओ, इसकी मदद करो और तुम्हें इनाम मिलेगा। कौन फैंसी स्टेक खाना नहीं लेना चाहिए? शायद मोनिका। ऐसा लगता है कि उसे कच्चा मांस पसंद नहीं है। आजमा के देखो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ओह, तुम उसे काट भी नहीं सकती। ओह, इतना बुरा है। कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त होना अच्छा होता है जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते हैं। धीरज रखो मोनिका, मदद आ रही है। मांस तो यहाँ है, लेकिन सब गायब हो गए। क्या समस्या है? लेकिन मैरी की छड़ी इधर ही है। स्टेक को पका सकते हैं, ये बहुत बेहतर है। रुको, मुझे कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? शायद मुझे इसे थोड़ा सा और हिलाना चाहिए। अरे मोनिका, मैंने कहा था थोड़ा। अच्छा, कम से कम सबको होश में डाल दो। उफ, ज्यादा देर तक होश में नहीं रहे वो। ओह, मोनिका ने जादू की छड़ी संभाली और स्टेक को पकाया। ये बहुत अच्छा है। जब तक ये गर्म है तब तक इसे खाओ।
और सभी के जागने से पहले खत्म कर दो। इस बार कौन शुरू कर रहा है? आगे बढ़ो टेड, मुझे लगता है तुम भाग चलोगे। तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रीट है। मास ड्रिंक, क्या किस्मत है। इसे जल्दी से खोलो। क्या ये खुल नहीं रहा? बोलो ओपन सिम सिम, शायद खुल जाए। ये काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, चलो इसे पेशावर पर छोड़ दो। जाहिर है कई बार बहुत ताकत की जरूरत नहीं है, मेन बात यह है कि ये काम करा। टेड, बढ़िया स्वाद है, मजा आ रहा है ना? लगता है कुछ परेशान कर रहा है। ओ, इनकी तिरछी नजरें। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लड़कियों को नाराज नहीं करता, शेयर करता। गुस्सा होने पे वो बहुत खतरनाक होती है। अब बदला लेने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम पूरी तरह से गीले हो चुके हो। चिपचिपे होकर बैठ रहो। मुझे यही उम्मीद थी। शायद तुमने कुछ चीज से सीख लिया है। अच्छा मैरी, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तिजोरी पर लगा स्टिकर बहुत खुश नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि मैरी ने खुद महसूस किया कुछ बदबूदार गंध। तो फफूंद लगा हुआ पनीर, ये ऐसी चीज है जिससे तुम दोस्तों के साथ साझा करने में संकोच नहीं करोगी, लेकिन कोई इसके लिए धन्यवाद नहीं कहेगा। मैरी, तुम्हें खुद खाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लिए चुनौती एक चुनौती है। मैरी, धीरज रखो, तुम्हें अंत तक से खाना होगा। मैरी, तुम मेरी हीरो हो, क्या कमाल है। रुको मत, बस थोड़ा सा ही बचा है। हाँ टैड, मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैरी जानती है कि उसे कैसे खत्म करना है। वाकई ऐसा लगता है कि मैरी ऐसे बहुत बन गया। हमें भी सीखना चाहिए। सारा पनीर बिना किसी निशान गायब गया। शाबाश मैरी, तुमने सबको धोखा दे दिया, लेकिन तुम अब मेरी हीरो हो। सिर्फ मोनिका ही बचे है। तुम्हारे पास जादू है, लेकिन रुको, क्या उसकी तिजोरी फिर से खाली है? ओह, ये खाली नहीं है, सिर्फ एक कैंडी है। दोस्त तुम ईर्ष्या करने वाले थे, लेकिन अब हंस रहे हैं। लेकिन मोनिका नहीं हंस। रुको, कुछ गड़बड़ है। और कैंडी? लेकिन कहाँ से? क्या हमारे ऊपर कैंडी का बादल हो सकता है? ऐसा लगता है वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन कैंडी कहीं से गिर रही है। लेकिन ये आ कहाँ से? और कैंडी, और पहले से भी ज्यादा। अब 4 है, पहले 1 था, फिर 2, पहले 2 थे, अब 4। यह स्पष्ट रूप से किसी बात का और इशारा करती है, लेकिन बस कैंडी हर बार दुगनी हो जाती है। जितना ज्यादा तुम खाओगी उतने ही ज्यादा तुमको मिलेंगे। इसके बाद 8 होंगे, फिर 16, फिर 32 और फिर बहुत सारे। ये कैंडी की बारिश है। मोनिका रुको। ठीक है, आराम करो दोस्तों, ये तुम्हारे लिए ट्रीट है। धन्यवाद मोनिका, तुम एक सच्ची दोस्त हो। टेड अपनी तिजोरी खोलने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार मोनिका पहले जाना चाहती है। टेड, लड़की को आगे जान दो। अंदर स्पष्ट रूप से कुछ स्वादिष्ट है। वाह, न्यूट्रेला। आयोजक आज बहुत उदार है। लेकिन ढक्कन क्यों फेंका? माफ करना टेड, ऐसा उपहार किसी को भी पागल कर सकता है। अरे, क्या तुम किसी और को उपहार छीनने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैरी स्वाद चखने में कामयाब हो जाती है। शायद टेड भी इसे चख सकता है। ओ नहीं, मुझे डर है कि मोनिका बहुत बहक गई है, उसके हाथ जार में फंस गया है। लोग साथ ऐसा भी करता है, लेकिन दोस्तों अभी भी मदद करने के लिए तैयार है। चलो और जोर से खींचो। ओ नहीं, ओ बढ़िया है, अब हमें इसे चाटने का मौका, बट ये बहुत कम बचा है। उठो मोनिका, तुम्हारा हाथ खाली है, पर पूरा न्यूट्रेला से भरा हुआ है। इसे चाटना मत भूलना और बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। टेड, अब इसे खोलने की बारी तुम्हारी है। ये तुम्हारी बारी है। शायद अंदर कुछ अच्छा हो, शायद नहीं, लेकिन तुम्हें वैसे भी खोलना होगा। उफ, बदबूदार मछली। हाँ टेड, इस बार ये चूक गया। ये पनीर से भी बदतर है, और इसे लड़कियों को देने के बारे में मत सोचना। चाटना तो पड़ेगा, यही नियम है। रुको, अब तुमने अपना काम कर लिया, लेकिन अपने दोस्त की नाक के नीचे ये गंदी चीज क्यों रखी है? तुमने ऐसा क्यों करा? ओह यार, शायद तुम्हें आराम करना चाहिए। मैरी, आगे का उस मछली से छुटकारा पाओ। इसे देखना भी घिनौना है, ये बेहतर है। अब अपनी तिजोरी खोलो, उसमें क्या है? ये खाली है।
लेकिन तिजोरी जार में कुछ चूस रही है। क्या मोनिका को भी? हार मत मानो। तुमने हार क्यों मान ली? अब मैरी को बाहर निकालना होगा। और अब टेड अकेला जाग गया। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल मत करो।